हम इस सड़क पर शामिल हो गए। ये सड़क जो है, जिस सड़क पर अब हम चल रहे हैं, ये सड़क 148B है और यही सड़क बनना था नारनौल से दादरी के बीच में, जो टूटी और जर्जर हालत है उस जगह पर। और इस सड़क का जो है यहाँ तक 148B बनाया गया, उसके बाद इसे रोक दिया गया। राजनीतिक कारण रहे, 100% राजनीतिक कारण रहे, क्योंकि इस प्रकार का दोगला व्यवहार सिर्फ और सिर्फ महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के साथ ही किया गया है। अन्यथा अगर हम इसी सड़क की बात करें तो पूरे दादरी में ये है, उसके बाद भिवानी तक ये कनेक्ट करता है। और ये आप यहाँ हर जगह देखेंगे, जो पिलर लगे हुए हैं, जो साइन बोर्ड लगते हैं, वहाँ पर हर जगह 148B लगा हुआ है। बाकी आगे जो नज़दीक में कोई हमें दिखाई पड़ेगा तो वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। 48B है और आपको यहाँ पर दिखाई भी पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये जो लिख रखा है, ये NH 148B लिख रखा है। और पचेरी कला जो है यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए इसकी हालत देखो, कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे इस तरह के गड्ढों के बारे में, क्योंकि सड़क तो है नहीं, यहाँ पर गड्ढे ही हैं। इस सड़क को कुछ इस प्रकार से समझे जैसे 1 से 100 तक गिनती होती है, लेकिन 48 तक आके गिनती रुक जाती है और उसके बाद 78 से फिर शुरू हो जाती है। मतलब बीच का जो सेक्शन है वो सारा ही गायब हो गया। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक रावदान सिंह और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, वो क्यों नहीं बना पाई इस सड़क को, ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। 148B मार्ग जो है, जिसकी हालत खस्ता है, ये जो जगह है ये है नांगल सिरोही की जगह। यहाँ पर काफी बार रिपेयरिंग हो चुकी है। जब बारिश होती है तो यहाँ पर गहरे गड्ढे हो जाते हैं, बड़ी बुरी दुर्गति होती है यहाँ पर, सच पूछो तो। अभी ये जो पानी है, बारिश का पानी नहीं है, ये वैसे ही पानी इकट्ठा होता है यहाँ पर। काफी गहरे गड्ढे हैं यहाँ पर और गाड़ियों को, वाहनों को आने जाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। काफ़ी वाहनों का नुकसान भी होता है, लोग गिर भी जाते हैं। बाइक, दोपहिया वाहन चालक जो भी होते हैं, काफ़ी परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। सामने आपको रोडवेज दिखाई पड़ रही होगी, किस प्रकार से वो गड्ढे से निकल कर आई है। सच पूछो तो यहाँ सड़क तो है ही नहीं, कहीं पर कहीं कोई सड़क नहीं है यहाँ पर। ये देखो आप, कितना गहरा जो गड्ढा है ना, सामने दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए। तो चंद्रमा जैसा दिखाई पड़ता है ऊपर से जब इसका व्यू लेते हैं, तो इतने भारी भरकम गड्ढे हैं। सबसे खस्ता हालत है इस सड़क की, और पूरे देश भर में ये एकमात्र ऐसी सड़क है जिस सड़क को राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों ही सरकारें नहीं बना पाई। क्योंकि पहले ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के पास था। और ये देखिए इसकी हालत देखो, कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे इस तरह के गड्ढों के बारे में, क्योंकि सड़क तो है नहीं, यहाँ पर गड्ढे ही हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बाकी केंद्र सरकार के पास पहले ये था, फिर उसके बाद राज्य सरकार में आया। सबसे पहले तो स्टेट हाईवे नंबर 17 था, फिर उसके बाद इसकी अनाउंसमेंट हुई 2011 के अंदर कि ये 4 लेन बनेगा। लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार थी और बना नहीं। 2014 में फिर बीजेपी सरकार आ गई और बीजेपी सरकार ने कहा कि इसका जो एक्सटेंशन इधर से उधर कर दिया, इसका रूट डाइवर्ट कर दिया। पहले खरगोन की तरफ जाने वाला था, लेकिन इसको फिर दादरी से भिवानी की तरफ मोड़ दिया गया। 148B के नाम से ये सड़क है और एकमात्र ऐसी सड़क है जो सड़क जो है ना, बीच से ही गायब है। मतलब पनियाड़ा मोड़ से जब चलते हैं तो 148B आता है और नारनौल लहरोदा मोड़ तक है ना, 148B आता है। हम आपको दिखाएंगे आगे वो सड़क, 148B लिखा हुआ भी दिखाएंगे। और उसके बाद ये गायब हो जाती है बीच में से। बीच में फिर अलग अलग सेगमेंट में इसकी जो है ना सड़कें हैं, जैसे नारनौल से कुक्सी तक जो विधानसभा क्षेत्र है, कुक्सी तक नारनौल विधानसभा क्षेत्र है, वहां तक 4 लेन आता है। जो एक अलग ही योजना में, जब ये स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे नरेंद्र यादव जी, उस समय को एक स्कीम आई थी, उस स्कीम के तहत जो है कुक्सी तक 4 लेन आया था। उसके बाद नांगल सिरोही और आगे तक अगर महेंद्रगढ़ की बात करें, महेंद्रगढ़ के अंदर से होते हुए फिर उसके बाद और भी आगे अगर हम बातचीत करें, बांसखुड़ाना तक इसकी जर्जर हालत है और काफी लंबे समय से है। उसके बाद फिर ये
चौड़ाईकरण का काम करके इसको चौड़ा कर दिया गया है, जो बाडडा हल्का है उसके अंदर। और बाडडा हल्के के खत्म होते ही मंदोला मंदोली जो दादरी हल्का जो शुरू होता है, वहां पर फिर ये 148B शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से जैसा कि दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था, वो आए थे एक दिन तो उन्होंने कहा था कि इस सड़क को हम हाइब्रिड बना देंगे, 9 महीने में सड़क बन जाएगा और हाइब्रिड सड़क बनेगा। तो हाइब्रिड सड़क तो बन ही गया है, क्योंकि कहीं पर ये 2 लेन है, कहीं पर ये 4 लेन है, कहीं पर ये चौड़ाई करके मतलब 2 लेन से ज्यादा है, 4 लेन से कम है। तो इस प्रकार से हाइब्रिड तो बन ही चुका है। कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर बिल्कुल प्लेन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, बड़ी खस्ता हालत है। अभी हम कुक्सी पहुंचने वाले हैं। जब भी हम महेंद्रगढ़ में किसी भी छोर से आते हैं, उस छोर से, चाहे वो रेवाड़ी का हो, चाहे आपका फिर दादरी की साइड से हो या इधर से हो जाए, इवन अटेली तक का मार्ग टूटा पड़ा है। और विधानसभा महेंद्रगढ़ को सबसे ज्यादा प्रभावित करता हुआ ये 148B जो है सड़क है, क्योंकि जैसे ही महेंद्रगढ़ की जो सीमा शुरू होती है विधानसभा क्षेत्र की खास तौर पर, तो ये 2 लेन में और जर्जर हालत में तब्दील हो जाता है। जैसे कि अभी हम नारनौल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नारनौल की तरफ जाएंगे तो यहाँ है ना, जिस जगह पर हम पहुंचे हैं, अब ये यहाँ 2 लेन से और 4 लेन हो रहा है ये रोड। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसे इंतजामात नहीं है, ना कोई साइन बोर्ड है कि यहाँ से 2 लेन से 4 लेन हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर कुछ दिन पहले एक्सीडेंट भी हुआ था और उसमें डेथ भी हो गई थी, एम्बुलेंस टकराई थी, रोहतक से आई थी वो। तो ये 4 लेन हो गया अभी यहाँ पर। इस ग्रीटिंग वे की हालत भी यहाँ पर खस्ता है वैसे अपने आप में, लेकिन विशेष बात यह कि यहाँ ये 4 लेन हो जाता है और जैसे ही महेंद्रगढ़ की तरफ बढ़ते हैं तो 2 लेन हो जाता है। तो महेंद्रगढ़ के अंदर जो है खास तौर पर जो सड़कों को लेकर जो पिछले काफी समय से जो चर्चाएं चल रही हैं, लोगों की मांग है, उस मांग के ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और बात करें यहाँ की जनप्रतिनिधियों की, खास तौर पर आपको अच्छे से पता है कि पूर्व मंत्री और साथ में वर्तमान विधायक दोनों की पैरवी कुछ इस प्रकार से नहीं रही कि वो यहाँ अपने इस क्षेत्र के अंदर सड़कों का निर्माण करवा सकें। अगर आप महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में हम आपको आगे दिखाएंगे भी कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ही अटेली से NH11 जा रहा है, महेंद्रगढ़ के अंदर दूसरी विधानसभा नारनौल के अंदर से NH11 गया है, 4 वो तो चारों तरफ से कनेक्ट हो चुका है। और नांगल चौधरी के अंदर भी, मतलब 3 अन्य जो विधानसभाएं हैं उन सभी के अंदर नेशनल हाईवे एक नहीं NH152D भी गया है। तो कहीं ना कहीं मतलब वहाँ डेवलपमेंट पूरा है। लेकिन बात करें महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा ये जो टुकड़ा है, ये जो पूरा प्रभावित करता है अगर 148B, तो ये करता है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र को। और इसके अंदर सड़क नहीं है, सड़क की हालत जर्जर है। और यही वो सेक्शन है जिस जगह 148B गायब है। नारनौल तक आता है, उसके बाद मंदोला मंदोली से शुरू होता है, बीच में से एक सड़क गायब है। मतलब इस सड़क को कुछ इस प्रकार से समझे जैसे 1 से 100 तक गिनती होती है, लेकिन 48 तक आके गिनती रुक जाती है और उसके बाद 78 से फिर शुरू हो जाती है। मतलब बीच का जो सेक्शन है वो सारा ही गायब हो गया। तो क्या सोचते हैं वो अवश्य लिखे। बाकी नारनौल की सड़क भी हम आपको दिखाएंगे और वो सड़क भी दिखाएंगे कि 148B जिसकी मतलब ये जो सड़क चल रही है, ये फिर महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से होकर जो निकलती है उसका हक क्या है, यानी हम लोगों का जो विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ के निवासी हैं उन लोगों का हक क्या है, वो सड़क भी हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी हम जल्द ही अपना कौन सा गाँव आएगा, उढेना रामपुरा पहुंचने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है हम लहरौदा से जब कट लेंगे तब आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। अभी उढेना रामपुरा हम पहुंच चुके हैं, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं लहरौदा। और लहरौदा एक ऐसी जगह है जहां पर जो आउटर सर्कल है 4 लेन का जो बना रखा है नारनौल के चारों तरफ से, वो यहीं पर कनेक्ट होता है आपस में। और यहाँ पर खास तौर पर बात यह है कि 148B जो है, जो सड़क है, उस सड़क के ऊपर हम चढ़ेंगे और आप देखना कि कैसी ये सड़क है। और ये हमारा हक था जिसके ऊपर हमें चलना था, लेकिन ये बीच में से राजनीतिक कारणों की वजह से हमारे यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं, उनकी कम पैरवी करने की वजह से ये सड़क नहीं बन पाई अभी तक। और इसमें गहरे गड्ढे हैं, जर्जर हालत है। सामने आपको ब्रिज दिखाई पड़ गया होगा, इस ब्रिज पर अब हम अपनी गाड़ी को लेकर जाएंगे। ब्रिज पर तो नहीं, क्योंकि साइड में से हमें चढ़ना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से अगर आप जाना चाहते हैं तो रेवाड़ी की तरफ जा सकते हैं, या NH11 के अंदर भी शामिल हो जाता है अपने आप में। और इधर जो सारा सेक्शन है जो जिसपे आपको गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई पड़ेंगी, वो गाड़ियाँ जो चल रही हैं,
ये इस पर अब हम जाने वाले हैं। तो अभी राइट आगे क्रॉस करके, फिर ये वाला क्रॉस करके ये सीधा जो रास्ता है नारनौल की तरफ गया। और अब हम जो हैं ये देखिए लगभग 6 लेन का ये चलता रहता है हाईवे। क्योंकि दोनों तरफ इसके है ना जो सर्विस रोड बना रखा है दोनों तरफ, और 2 लेन तो यहीं पर हो जाता है, सर्विस लेन दोनों तरफ है तो 4 लेन तो ये होगा। 4 लेन इसका मेन जो हिस्सा है वो है। और यहाँ पर अब हम जैसे इस सड़क के ऊपर चढ़ने वाले हैं, नजदीक में ये गांव जो है सिलारपुर मेहता है। ये एक ऐसी सड़क है जिस सड़क के ऊपर हर जगह कट है, हर जगह मतलब प्रत्येक गांव के अंदर आराम से इसमें आवागमन हो सकता है। अब हम जैसे इस सड़क में यहाँ से शामिल हो रहे हैं तो सिंपल शामिल हो जाएंगे आराम से। यहाँ पर जैसे एक एंट्री इसमें इस सड़क पर दे रखी है और ये हम इस सड़क पर शामिल हो गए। ये सड़क जो है जिस सड़क पर अब हम चल रहे हैं ये सड़क 148B है और यही सड़क बनना था नारनौल से दादरी के बीच में जो टूटी और जर्जर हालत है उस जगह पर। और इस सड़क का जो है यहाँ तक 148B बनाया गया, उसके बाद इसे रोक दिया गया। राजनीतिक कारण रहे, 100% राजनीतिक कारण रहे, क्योंकि इस प्रकार का दोगला व्यवहार सिर्फ और सिर्फ महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के साथ ही किया गया है। अन्यथा अगर हम इसी सड़क की बात करें तो पूरे दादरी में ये है, उसके बाद भिवानी तक ये कनेक्ट करता है। और ये आप यहाँ हर जगह देखेंगे जो पिलर लगे हुए हैं, जो साइन बोर्ड लगते हैं, वहाँ पर हर जगह 148B लगा हुआ है। बाकी आगे जो नज़दीक में कोई हमें दिखाई पड़ेगा तो वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी गाड़ी स्पीड में निकली थी। बाकी आप देखिए कितना शानदार जो है सड़क है, ये हक है हमारा। और इस तरह का जो सड़क जो है हमारे यहाँ पर होना चाहिए था। अब विशेष एक और बात है कि जैसे कहीं पर भी कोई क्रॉसिंग है तो वो अंडरपास से दे दी गई है और इससे जो लंबी दूरी के यात्री हैं उनको भी आवागमन में दिक्कत नहीं है, वो आसानी से जा सकते हैं। अगर कोई भी क्रॉसिंग है तो वो ऊपर से जा सकते हैं और नीचे वाले जो मतलब यहाँ के लोकल लोग हैं वो नीचे वाले जो रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी शानदार यहाँ पर आपको दृश्य दिखाई पड़ रहा होगा। ये NH 148B है और आपको यहाँ पर दिखाई भी पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये जो लिख रखा है ये NH 148B लिख रखा है। और पचेरी कला जो है यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सिंघाना वाले रास्ते पर जाकर मिल जाएगा। बाकी ये सर्कल है, आउटर सर्कल है अपने आप में। और पूरे नारनौल की चारों तरफ जो है ना इस तरह का सड़क बना दिया गया है। हालांकि 2 साइड से पूरा बन चुका है, तीसरी चौथी साइड से बन रहा है, निर्माणाधीन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर प्रकार का वाहन चल सकता है, जिसमें बाइक वगैरह भी चल सकती है और छोटे बड़े वाहन सब चल सकते हैं। इसमें ऊंट गाड़ी तक चलती है, ट्रैक्टर वगैरह सब चलता है इसके ऊपर। काफ़ी शानदार ये सड़क है। इस सड़क का जो है निर्माण यहाँ नारनौल में आके रोक दिया गया। उसके बाद जो है इसे जाना तो था दादरी की तरफ, लेकिन ये यहीं पर रोक दी गई, बीच में से गायब हो गया। फिर मंदोली से ऐसा ही सड़क आपको देखने को मिलता है। ये है 148B। इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं विधायक रावदान सिंह और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, वो क्यों नहीं बना पाई इस सड़क को, ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और आखिर क्या कारण है जिस वजह से सड़क नहीं बन पा रहा अभी तक पिछले 2 दशकों से, और आपको क्या लगता है कब बनेगा। हालांकि हवाई बहुत सारी बातें होती हैं कि टेंडर लग गया, आज टेंडर खुलेंगे, आज लग गए। 3 नवंबर की भी चर्चा थी कि 3 नवंबर से रोड बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ग्राउंड पर अभी तक एक ईंट कह सकते हैं या फिर रोड ही कह सकते हैं, एक रोड ही अभी तक नहीं लगी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।